राज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान रशीद। जी नाज़रीन, आज मैं कराची में मौजूद हूं। कराची कुरंगी में बाग कुरंगी के पास जब हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि माशाल्लाह एक शख्स अपनी गाड़ी खड़ी करके गरीबों में, मुसाफिरों में अफ्तारी तकसीम कर रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे पता किया जाए क्या शख्स है, क्यों। तो आफ्टर ऑल जब हमने इनसे जाना तो ये अलहम ह्यूमन ट्रस्ट के जो है कराची के चेयरमैन है। इनसे हम जानना चाहते हैं कि अफ्तारी का एहतमाम मुसाफिरों के लिए कब से करते हुए आ रहे हैं और इनका कहाँ से ताल्लुक है और क्या इनकी वर्किंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रेहान हनीफ और अलहम वुमेन सर्विस कराची डिवीज़न का चेयरमैन हूँ मैं, और इसके अलावा मैं पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का नायब सदर भी हूँ। और हमारी कोशिश ये होती है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों में अपने साथ अफ्तारी करें, लेकिन मुझे जो खुशी मिलती है पर्सनली, वो जो ऐसे मुसाफिर जो इंडस्ट्री लीजिए कि हम रोड पे हम लगा रहे हैं, जब वो ऑफिस से उनके लेट हो जाते हैं या ट्रैफिक जाम की वजह से बीच में रह जाते हैं, रोज़ा नहीं खोल पाते घर जाके, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको हम रोज़ा अफ्तार रोड पे कराएं। तो इससे हमारे को दिली सुकून मिलता है। अब इसमें हम रोज़ा अफ्तार कराने के हमारे पास खजूरें होती हैं, शरबत होता है या बिरयानी के बॉक्सेस होते हैं कुछ हमारे पास। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत, जैसे कि मैं हो गया, मेरे जनरल सेक्रेटरी फैजान भाई हो गए, हमारे वॉलंटियर हो गए, हमारे दोस्त अहबाब हो गए, तो ये आपस में मिलके हम डोनेशन करके छोटा सा ही करते हैं। लेकिन हमारे पास जब उस सिस्टम मजा आता है कि जो अफ्तारी के लोग ज़्यादा होते हैं लेकिन हमारे पास सामान कम होता है, तो इस वजह से हमारे को थोड़ा सा दुख होता है कि हम सबको नहीं करा पाए। तो कोशिश है हमारी, ये दुआ है और हम अपील करते हैं ऐसे मुखिर हजरात से जो हमारे साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाना चाहें। और ये हमारा सिलसिला पहले रमज़ान से जारी रहता है और आखिर रमज़ान तक ये हमारा डेली की रूटीन रहे हमारी। अच्छा, अक्रॉस सर राउंड अबाउट मतलब आप एक फिगर बता सकते हैं कि कितने लोगों में, या क्वांटिटी बता सकते हैं कि पर डे आप कितने लोगों में या मुसाफिरों में जो है अफ्तारी तकसीम करते हैं? हम तकरीबन 60 या 70 मुसाफिरों की डेली हमारे पास इंतजाम होता है। तो लेकिन अफ्तार मुसाफिर जो है ना हमारे पास 100 से ऊपर आए थे। फिर मुसाफिरों के साथ कुछ ऐसे गरीब लेबर तबका जो आसपास से जो पैदल चला हुआ आ रहा है वो भी हमारे साथ होता है। किसी का रोजा उसमें नहीं भी होता, लेकिन हमारा तो सवाब की नीयत है। और रोज हमारी कोशिश ये होती है कि रोजेदार जो मुसाफिर हैं, फैमिलियाँ आ रही हैं, किसी वजह से लेट हो जाते हैं, किसी की गाड़ी खराब हो गई, कुछ मसला हो गया, तो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं कि हम उनके लिए कोशिश करें। हम ये दस्तरखान नहीं लगाते, हम अपने हाथों में लेके खुद उनको पेश करते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि हम खुद उनके पास जाते हैं, उनकी गाड़ियों में जाते हैं कि भाई अब अफ्तार कर लिए, ताकि हमारा कोशिश है कि दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाएगा और शायद थोड़ी सी नेकी है वो हमारे काम आ जाए। जन्नत में जो आखिरत में जाएगी, कब्र में यही नेकी जाएगी, बाकी हर घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई इंसान साथ लेके नहीं जाता। जी नाज़रीन, इनका नेक विजन आप देख सकते हैं और इनके पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिए हैं। इन्होंने अपने रिव्यूज क्लियरली दिए कि कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अफ्तारी तकसीम करें, पर जो हैसियत है, जो मतलब इनके पास है, अल्लाह ताला ने जो इनकी हैसियत दी है उस हिसाब से कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे इनके जनरल सेक्रेटरी कराची हमारे साथ मौजूद हैं, फैजान। इनसे इनके रिव्यूज लेते हैं। फैजान, आप हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कैसा महसूस करते हैं आप जब गरीबों में, मुसाफिरों में अफ्तारी तकसीम होती है? तो सबसे पहले तो राज टीवी का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास खुद चले आए, हमारे साथ उन्होंने अफ्तारी के बॉक्सेस लिए और हम तहे दिल से इनका शुक्र अदा करते हैं अलहम वुमेन सर्विसेज कराची डिवीज़न की जानिब से। दूसरी चीज़ ये कि ये अफ्तार कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, लेकिन हमारी जो अफ्तार मुनफरिद इसलिए है कि हम अपनी मदद आप करते हैं, किसी से कोई चंदा नहीं हमारे पास आता। हम तमाम दोस्त, तमाम हमारे जो कराची डिवीज़न के मेंबर्स हैं, वो मिल के एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो के अफ्तार के बिल्कुल उस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं ताकि इंसानियत के साथ साथ मुसलमानियत के साथ साथ जो उस वक्त मौजूद है उसको ये अफ्तार उस तक पहुंच सके। और अगर गरीब है, भूखा है, तो उसके पेट में एक वक्त का खाना कम से कम जा सके। ये हमारा विजन रमज़ान के हवाले से है। अच्छा, नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को आप क्या बताएंगे? आप जो काम कर रहे हैं अमली तौर पे माशाल्लाह इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, क्या नाज़रीन को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? दो टोक। मैं सबसे पहले तो नाज़रीन को ये पैगाम दूंगा, मौजूद मौला अली का कौल मुबारक है कि ऊँट के कोहान पे छुरी जितनी तेज़ी से नहीं फिरती, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से इंसान के पास रिस्क आ जाता है जो वो किसी भूखे को खाना खिलाता है या किसी को खाना खिलाता है। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से ये दरख्वास्त है कि वो आएँ, अलम ह्यूमन सर्विसेज कराची डिवीज़न को ज्वाइन करें, हमारे वॉलंटियर बने। और साथ ही उन मुकैयर आज़ाद से मेरी दरख्वास्त है, बिलखुसूस जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमारे साथ माली ताउन कर सकते हैं, चाहे पैसे की सूरत में करें
یہاں کہیں کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو باکسز کی شکل میں ہمارے پاس وہ باکسز پہنچا دیں، تاکہ جیسے جیسے رمضان گزرتے جا رہے ہیں مسافروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہم 40-50 ڈبے کرتے تھے، آج ماشاءاللہ ہمارے پاس کوانٹٹی 70 کے برابر تھی اور 70 بھی کم پڑ رہے تھے. تو تمام ہی دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہر ممکن ہو سکے تعاون فرمائیں. شکریہ. جی ناظرین، انہوں نے بیرون ملک جو مقیم ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان سے بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پاکستان میں اس فنڈ کا جو ہے 2% بھی میرا نہیں خیال کہ لگتا ہے. اگر وہ آنیسٹلی یہاں پہ فنڈ جو ہے یہاں پہ لگائیں، غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو بہت اچھا عمل ہوگا. جی ہاں، ساتھ ہی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو ہیں کراچی کورنگی کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کورنگی کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار بھائی، ماشاءاللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، صحافت سے تعلق ہیں، ہمارے سینئر ہیں، کرائم رپورٹر بھی رہے ہیں مختلف چینل میں، اخبارات میں. جی اسرار بھائی، آپ بھی ان جو ہے نیک کاموں میں کوششوں میں آپ ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے تو ہم نے آپ کو بھی کیپچر کر لیا. ہمارے ناظرین کو اپنی طرف سے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو الحمدللہ میں ان بھائیوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو دیکھ کر اور دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی کاوشوں کو، محنت کو قبول فرمائے اور ہم جیسے لوگوں کو ان کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والا بنائے، کیونکہ اس طرح کے کام کرنے والے کم ہیں. کراچی میں ہم عموماً دیکھتے ہیں بے تحاشا لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، لیکن یہ اس علاقے میں پہنچ کر افطاری کا انتظام کرتے ہیں جہاں لوگ نہیں جاتے، اور وہاں سے گزر، کیونکہ کورنگی انڈسٹری ایریا سے گزر لوگوں کا زیادہ ہے ملیر اور ایئرپورٹ کی طرف، تو الحمدللہ یہ وہاں موجود تھے، وہاں میں ان کے پاس آیا اور ملاقات ہوئی تو ویل اینڈ گڈ، اور اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے. اچھا، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے کورنگی ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے نائب صدر ہیں، تعلق ہے ان کا. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نہ کہ کوئی کمی ہوتی ہے. اور بڑی پیاری بات کہی ہے فیضان بھائی نے، آپ اگر اس بات کو سمجھے تو بہت بڑا ایک میسج ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ راز نیوز کراچی.